अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर गिवन वेक्टर्स प्रूव दैट a डॉट b क्रॉस c माइनस ऑफ b डॉट a क्रॉस c एंड माइनस ऑफ a डॉट c क्रॉस b के बराबर होता है। ये वही कंडीशन है जो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुकी हूँ। ठीक है, वो ये वाली थी कि अगर हम स्वैपिंग करें, इंटरचेंजिंग करें वेक्टर्स की, तो आपका माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर को उठा के चेंज कर देंगे तो आपका ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी चीज को जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, इंटरचेंजिंग ऑफ वेक्टर्स चेंजेस द साइन, इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करने का कहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल नहीं दी थी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे थे हमारे। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा हियर ए डॉट बी क्रॉस सी। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम, और आपके पास वेक्टर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर के 2 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन का मैं पार्ट 1 कर देती हूँ क्योंकि पार्ट 2 निस्बतन सेम ही है दोनों। ठीक है, पार्ट 1 की मैं स्टेटमेंट पूरी लिख देती हूँ। तो मैंने दोनों पार्ट्स ही मेंशन कर दिए हैं। मैं पार्ट 1 आपको सॉल्व करवा दूंगी एंड पार्ट 2 इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड सी। ए सबसे पहले लिखेंगे आई जे, और के नहीं है इसमें। ठीक है, आपको मैं छोटा सा लिख देती हूँ, यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के कंपोनेंट्स लिखते हैं, आपको पता ही है, लेकिन ये आपने मेंशन नहीं करना है, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो आई के नीचे आई का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 1, जे भी 1, ए के अंदर ये 1, ये 1, के नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, लिखा हुआ ही नहीं है, तो 0। ठीक है, इसी तरह से बी में देखें, आई लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो क्या होगा 0। जे के साथ क्या लिखा हुआ तो है ना, लिखा हुआ है लेकिन कुछ साइड पे नहीं है, तो 1 है। और के साथ भी कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, तो साथ में 1 है कंपोनेंट। आई होप ये तो आपको पता ही होगा कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। आई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, लेकिन जे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो 0। क्लियर? तो ये हमने क्या निकाला, ए डॉट बी क्रॉस सी का वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब आई जे के को मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। क्या करेंगे, फर्स्ट 1 को फिक्स करेंगे। 1 फिक्स हो गया आपका, फिर 1 1 सर 1 माइनस 0, फिर -1 आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका इसका कॉलम एंड रो कैंसिल, इसका कॉलम एंड रो कैंसिल हो गया। 0 1 1 1 का 0 -1 तो +1, एंड थर्ड कंपोनेंट 0 है तो वो तो 0 से ही मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 1 -1 -1, क्या आंसर आ जाएगा 0। ओके, सो हमारे पास इस तरह से माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी फाइंड करना है। मतलब आपने बी डॉट ए क्रॉस सी फाइंड करना है और देखना है कि वो माइनस के साथ आंसर आएगा उसका। सो ये थोड़ा सा ऑड है क्योंकि उन्होंने वेक्टर्स कुछ ऐसे दिए हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही जब 0 आ रहा है। 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही नहीं है, आपको पता है, न्यूट्रल होता है वो। उनको कोई ऐसा नंबर देना चाहिए था, ऐसे वेक्टर्स देने चाहिए थे जिसका आंसर 0 नहीं नॉन 0 आता हो, तब हम पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशनशिप बता सकते हैं। आई डोंट नो बुक किसने बनाई है। चलिए कैरी ऑन करते हैं। बी डॉट ए क्रॉस सी फाइंड करना है आपने। ठीक है, और प्रूव करना है कि ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए, जो कि इस केस में होगा नहीं। खैर, बी आपके पास क्या है, सबसे पहले 1, इधर से भी देख सकते हैं हमारा बी क्या निकला था, 0 1 1। ठीक है, तो 0 1 1 बी है। ए आपका टॉप पे लिखा है 1 1 0, ठीक है, 1 1 0, एंड सी आपका लास्ट पे है तो 1 0 1। ठीक है, आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से भी, ये ए होता है, ये बी है और ये सी है ना, तो इसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं चीज़ों को। अब 0 से जो भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो तो 0, माइनस का 1 एज इट इज। और एक मिनट में चेक कर लूँ एक दफ़ा, मेरे ख्याल से मैंने कोई मिस्टेक की है। जी की है। ये 1 आपके पास एज इट इज था तो ये 1 आ गया था। -1 जब फिक्स किया था तो आपका 0 -1 आता था यहाँ पे। ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने बुक वाले को ब्लेम कर दिया। सो 1 1 1 एंड यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास -1, ये क्रॉस प्रोडक्ट 1 1 ज़र 1, एंड इसी तरह से 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट खोल के। -1 एंड -1, ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक बनाया था क्वेश्चन बुक वालों ने, मेरी मिस्टेक थी, आई एम सॉरी अगेन। इसी तरह से ए डॉट सी क्रॉस बी
असल में मैं बुक से तंग आई हुई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही ब्लेम कर रही थी, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है, और कल की प्रैक्टिस में जो हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 किया है ना, उसने सही खपा दिया था। सो इस वजह से मैं कहती हूँ, वरना और कोई सीन नहीं। अच्छा, ए डॉट सी क्रॉस बी हमारे पास क्या है? ए सबसे पहले लिखेंगे, ए वाला क्या है? 110, ठीक है, 110, एंड सी आपके पास क्या है? 101, 101, एंड बी आपके पास क्या है? 011, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 फिक्स हो गया, -1, -1 फिक्स हो गया तो 1, एंड 0 एज इट इज, -1 -1 आ जाएगा आंसर -2, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें, ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर क्या आ रहा था? 2, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी आंसर क्या आ रहा था? 2, और B डॉट ए क्रॉस सी क्या आ रहा था? -2, एंड A डॉट सी क्रॉस B भी आपका क्या आ रहा था? -2, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करें, इनका पैटर्न क्या है? A डॉट बी क्रॉस सी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो B डॉट सी क्रॉस A बन जाता है, A क्रॉस C बन जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप यूं कह लें, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ B डॉट ए क्रॉस सी, इस 2 की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें तो A डॉट बी क्रॉस सी के बराबर है, ठीक है। सो हमारे पास इस 3 का ताल्लुक अगर आपस में देखें, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, एंड इसको 3 कह लें, तो इन तीनों का अगर आपस में रिलेशन देखें आप, तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रही है? आप देख सकते हैं कि इसके आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बन जाता है, और इसी के आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी बन जाता है। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी क्रॉस सी, आई होप समझ आ रही होगी आपको, माइनस ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी के बराबर है। आप देखें ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ +2 बन जाएगा, तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से आप एक स्टेप कर भी सकते हैं, अगर आपका दिल करे ना कि हाँ आंसर सेम आए सबका, माइनस ऑफ ए डॉट बी डॉट ए क्रॉस सी किसके बराबर आ जाएगा? +2 के बराबर, ठीक है। सो ये आप इक्वेशन 2 इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी, ये ज्यादा बेहतर है, ये आ जाएगा, माइनस इधर चला गया तो 2 रह गया खाली, ठीक है। सो अब आप देखें, तीनों के आंसर 2, 2 एंड 2 है, तीनों के आंसर सेम है, तो ये तीनों लेफ्ट राइट हैंड साइड्स भी सेम हो जाएंगी। वो क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी एंड माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी, ये ज्यादा बेहतर हो गया, बिकॉज ऑल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से सेम आपने, मैं इसका डिटर्मिनेंट बना देती हूँ आपको, और आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट का क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स क्या है? 7 - 2 एंड 1, 7 - 2 एंड 1, ये भी मैंने आपको ना समझाने के लिए लिखा था, यहाँ साइड पे लिखते नहीं है। बी आपके पास क्या है? 1, 1 एंड के की वैल्यू 0, एंड आई यहाँ पे नहीं है, आई तो 0, जे का 1, और के के साथ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 1, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका डिटर्मिनेंट बन रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है, और इस तरह से आप बी डॉट ए क्रॉस सी एंड ए डॉट सी क्रॉस बी भी फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 हो जाएगा, सो इसको भी आपने खुद करना है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।